साहबजादा ख्वाजा अमाद आमर कुरेजा साहब, कोट मिठन शरीफ से हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद वलीउल्लाह के गद्दी नशीन के बेटे जनाब हमारे पीर, हमारे शहर फ़रीद के पीर। इख्तलाफ राय जो है ये हर किसी का बुनियादी हक़ है और इससे मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा कि मैं पीर साहब की रिस्पेक्ट में कमी आने दूँ या मैं उनकी गुस्ताखी करूँ, लेकिन एक दो पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को मेरी बात का बुरा ना लगे, क्योंकि मैं बड़े अदब व एहतराम से जो गुजारिश करूँगा वो एक दायरे के अंदर रहते हुए करूँगा। आप पहले कुरेजा साहब की गुफ्तगू सुने, फिर बात करते हैं। मेरे दोस्तों, अक्सर लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और सवाल पूछे जो पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस हैं, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या नजरिया है, और बिलखुसूस कैदी नंबर 804 खान साहब का क्या होगा और इलेक्शन का रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं। तो देखें, जहाँ तक कैदी नंबर 804 की बात है, खान साहब की बात है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि वो सुल्तान बन चुके हैं, वो जीत चुके हैं। तो आपके जहन में आएगा क्या वो इलेक्शन जीत रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। उनका जब निशान नहीं रहा तो इलेक्शन में कहाँ वो जीतेंगे। फिर आप सोचेंगे कि आपने ये क्यों कहा कि वो सुल्तान बन चुके हैं, कामयाब बन चुके हैं। वो इसलिए मेरे दोस्तों कि कामयाबी के लिए तख्त पर हुकूमत करना लाजिम नहीं है। हम समझते हैं कि वो कामयाब है जो तख्त पर हुकूमत करे, नहीं। सुल्तान वो है, कामयाब वो है जो तख्त पर हुकूमत नहीं करता। हम समझते हैं जो तख्त पर हुकूमत करे वो कामयाब है, नहीं। तख्त पर हुकूमत करना कामयाबी नहीं, असल कामयाबी लोगों के दिलों पर हुकूमत करना है। वो इंसान कामयाब है जो लीडर होता है ना, उसकी मंजिल तख्त हासिल करनी होती है। वो एक लंबी रेस का घोड़ा होता है, उसका वो किसी और मकसद के लिए बना होता है। तो उनका मकसद तख्त हासिल करना नहीं होता। तख्त तो हर किसी को हासिल हो जाते हैं, लेकिन असल कामयाबी वो है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करके जाए। जिस तरह हमारे जहन में चंद नाम है, कायद आजम हो गए, जुल्फ़िकार भुट्टो हो गए, गांधी हो गए, बेनज़ीर भुट्टो हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, रॉबस्पियर हो गए, वोल्टेयर हो गए। ये लोग कौन थे? इनकी पहचान क्या थी? इनकी पहचान ये थी कि तख्त पर हुकूमत करके गए? नहीं, इनकी पहचान ये थी ये लोगों के दिलों पर हुकूमत करके गए। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान अलाउद्दीन ने पूछा कि मुझे कोई नसीहत करे, मैं लोगों का रहनुमा बनना चाहता हूँ। तो आपने कहा अलाउद्दीन बादशाह बनना चाहते हो या रहनुमा बनना चाहते हो? सुल्तान अलाउद्दीन ने कहा कि हुजूर बादशाह और रहनुमा में क्या फर्क है? तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपने कहा अलाउद्दीन बादशाह वो होता है जो तख्त पर हुकूमत करे, और रहनुमा वो होता है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करे। लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करके जाए। तो असल कामयाबी वो है जो इंसान लोगों के दिलों पर राज करके जाए, लोगों के दिलों पर हुकूमत करके जाए। तो जहाँ तक हकीकत की बात है तो वो सुल्तान बन चुके हैं, वो कामयाब हो चुके हैं अपने मकसद में। तख्त मिले या ना मिले, अब ये चीज़ें मुआयने नहीं रहे। तख्त मिले या ना मिले, अब ये चीज़ें खास नहीं रही। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। मेरी राय तो ये है। इसलिए आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि कमेंट में अपनी राय भी दें, आप किस पार्टी को वोट करें। पीर सिंह, हमारी राय है कि यू हैव टू बी स्टैंड विद वन साइड। वेरी सॉरी टू से दैट, टू बी फ्रैंक, यू हैव टू बी स्टैंड विद वन। आपका ये पोस्टर है, इसके ऊपर भी आपकी फ़ोटो है। आप एक तरफ बात करते हैं सुल्तान की, एक तरफ बात करते हैं दिलों के बादशाह की, और आप बात करते हैं इंसाफ की, और आप ये बात करते हैं कि आपने जो है देखा कि किस तरह से एक शख्स ने दिलों पे राज किया और उसको किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, वो सुल्तान बन चुका है। और दूसरी तरफ आपके ये पोस्टर, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरियां हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो। अभी जो मैंने आवाज़ सुनी वो आपके दिल की आवाज़ थी। ये जो दिल की आवाज़ होती है ये इंसान को एक ख़ास रास्ते की तरफ लेकर जाती है। ज़ाहरी तौर पर जो आपका पोस्टर जिसमें ये नज़र आ रहा है और आपकी जो अटेंडेंस हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, उससे जो नज़र आ रहा है शायद वो हकीकत ना हो, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है ये भी हम नहीं जानते। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से अभी आपने गुफ्तगू की है, बराह करम इसको आप अपने ऊपर अप्लाई भी कीजिएगा। आपके मुरीदों की आपके लिए एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है।